बहुत बहुत शुक्रिया। आज 16 मार्च 2024 है और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ, इस दुआ के साथ कि ये हफ्ता जिसका हम आगाज कर रहे हैं, ये आखिरी 2 हफ्ते हैं जिनमें हम अपने ईमान की तकवीत के लिए उन तमाम बातों को याद करते हैं जो खुदावंद के साथ यरूशलेम जाते हुए और उससे पहले सलीब के वाक़े के हवाले से हुई हैं। आज जो वाक़या अगले हफ्ते बयान करना था, मैं आज उसको एडवांस में आपके साथ बयान कर रहा हूँ। और ये पाम संडे जिसको हम आमतौर पे कहते हैं, खजूरों का अतवार कहते हैं, या यरूशलेम में शाहाना दाखिले का नाम देते हैं, या रिजेक्शन ऑफ द किंग के नाम से जो टाइटल दिया जाता है टेक्स्ट को, उसका जिक्र करते हैं। तो कई नामों से इसका जिक्र होता है और ये चारों अनाजील में इस हवाले का जिक्र है। अगर आप मैथ्यू 21 फर्स्ट 11 वर्सेस देखें तो वहां भी तफसील के साथ इसका जिक्र है। मैथ्यू चैप्टर 21 फर्स्ट 11 वर्सेस, मार्क 11 और उसकी भी पहली 11 आयतें, और फिर लूक चैप्टर 19 वर्स 28 टू 40, और फिर यही वाकया मुख्तलिफ तरीके से और बड़े इख्तिसार के साथ जॉन चैप्टर 12 वर्स 13 टू 19 में भी इसका जिक्र मिलता है। ये बात बड़ी ही अहम और ज़रूरी है कि हम इन तमाम वाक़यात को अगर एक साथ पढ़ लें, बारी बारी मत्ती से शुरू करें और जॉन तक आए, और किस एंगल से किन बातों को पेश किया गया है, जब आप इसको सीखेंगे तो आपको बहुत ही बरकत मिलेगी। तो जिस बात का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो यूहन्ना की हम लूका की मार्क डॉक्टर साहब ने जो तहरीर किया है तारीखी हवाले से, क्योंकि आप तारीख जानते, तो उसी एंगल को आपने सामने रखकर किया है। तो लूक चैप्टर 19 वर्स 28, आप में से अगर कोई पढ़ना चाहे तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। तो अगर आप अपना माइक खोलें और इसकी 28 से 40 आयत तक बाआवाज़ बुलंद तलावत कर दे तो दैट विल बी ग्रेट। जी अंकल जी, मैं पढ़ूं? जी बिल्कुल। इसी खुदा में आप सबको सलाम। आए हम लूका 28 बाब उसकी वर्ष कब कहाँ तक पढ़ना? 40 तक बेटा। 40 तक। ये बातें कहकर खुदावन यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब खुदावन उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैते पेगा और बैते अनिया के नजदीक पहुंचे तो ऐसा हुआ कि खुदावन ने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसे खुदावंद ने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने उन्होंने कहा खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको खुदावंद यीशु मसीह के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर खुदावंद यीशु मसीह को सवार किया। जब वो जा रहे थे तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब
اور جب خداوند شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتراو پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب موضوعوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھی تھی خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے خداوند سے کہا کہ اے استاد، اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس خداوند نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو، خدا کی تعریف۔ بہت شکریہ۔ آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی، اور جس طرح سے میں کلام کی تلاوت کرتا ہوں آپ نے اسی کوشش کو جاری رکھا، اور اس کی بجائے آپ نے خداوند کا نام لیا، اور یہ تھینک یو۔ بہت اچھی بات ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ خوبی آپ سب میں پائی جائے گی، اور آپ کو اس سے بھی فائدہ ہوگا، اور جو آپ کے سننے والے ہیں وہ بھی اس بات کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے۔ تو آج جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ اتنا تفصیل کے ساتھ ہے، جو ڈاکٹر صاحب اپنی تحریر میں ایک تاریخی پس منظر کے جاننے والے اور بہت مختلف انداز سے تحریر کو لکھتے ہیں، اور وہ نمایاں طور پر یہاں فرق نظر آتا ہے۔ جو چیزیں ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر تحریر فرمائی ہیں، کسی اور راوی نے اس کا ذکر اس انداز سے نہیں کیا۔ تو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کو یاد رکھنے کی ہیں، تاکہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ بزرگ جو تھے قوم کے، سردار کاہن اور فقیہ اور فریسی، خداوند کے جانی دشمن تھے۔ یہ بات تو ہم پہلے روز سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شروع میں تو ٹھیک تھا، لیکن بس آخری عرصے میں ایسا ہو گیا کہ یہودی مذہبی سردار جو تھے وہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، یہ غلط خیال پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی خداوند 40 دن کے ایک روزے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے ناصرت میں، اور آپ ہیکل میں سینیگوگ میں گئے عبادت کے لیے، اور وہاں پر آپ کو کتاب الہی پیش کر دی گئی، اور آپ نے ایک مخصوص حصہ نکال کر اس کی تلاوت فرمائی، اور تلاوت کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے یہ آج آپ کی آنکھوں کے سامنے پورا ہو چکا ہے۔ یہ لکھا ہوا جو اتنے صدیوں پہلے لکھا گیا تھا، وہ فرمان، وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے۔ اور یہ بات سن کر لوگوں کے دلوں میں آگ لگ گئی، اور وہ آپ کو اس پہاڑ کے کنگرے پر لے جا کر اور آپ کو سر کے بل نیچے پھینکنا چاہتے تھے۔ اور یہ پہلے دن کی عبادت ہے، پہلے دن کی، جس کو ہم کہتے ہیں it was the beginning of his ministry and they were showing so much disrespect to our Lord۔ تو یہ بات بھی آپ جانتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، جب آپ جان چیپٹر 12 اور ورس 19 پڑھتے ہیں، تو آپ کو ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حوالہ لکھ لیجئے گا تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں۔ اور وہاں پر یہ لکھا ہے کہ فریسی کہتی ہیں، ارے بھائی سوچو تو صحیح، تم سے کچھ نہیں ہو پا رہا، دیکھو سارا جہان اس کا پیروکار ہوتا جا رہا ہے، یعنی تم کچھ کر ہی نہیں رہے، اور پوری دنیا اس کے پیچھے ہو گئی، سارے اس کے شاگرد بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی نفرت کی اور کنسرن کی اور غصے کی اور خون کے پیاسے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو شروع سے میں نے آپ کو بتایا، رائٹ فرام دا بگننگ، فرام دا ویری فرسٹ ڈے اینڈ آلموسٹ ان دی اینڈ، وہ یہی بات دہرا رہے تھے۔ حسد صاحب ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اور جب میتھیو 26 پڑھتے ہیں آپ، اور ورس 3 and 5، میتھیو 26 ورس 3 and 5، تو سردار کاہن قوم کے بزرگ دیوان خانے میں جمع تھے اور مشورہ کیا کہ خداوند کو فریب دے کر پکڑ کر قتل کیسے کرے۔ اب بتائیے، فریب بھی دینا چاہتے ہیں، مشورہ بھی کر رہے ہیں،
मशवरा तो नेक कामों के लिए किया जाना चाहिए, ये तो कत्ल करने के लिए मशवरा कर रहे हैं। और ये हैं कौन? हैं मजहबी सरदार, जो दूसरों को नेकी का सबक देते हैं, जो दूसरों को ये सबक देते हैं कत्ल ना करो, झूठ ना बोलो, ये ना करो, वो ना करो। ये सारी बातें करने वाले अंदर की खबर देखें क्या है, इनके दिल कैसे काले हैं। बजाय इसके कि पैगाम को कबूल करते, खुदावंद की जो मसीहत है उसको समझते, पेशन गोइयों की रोशनी में, और जो आपसे मौजूद होते हैं, जो आपने तालीम दी, उसकी पहचान में आगे बढ़ते और खुदावंद को कबूल करते, अपना बादशाह तस्लीम करते, पहले रोज से ये साजिश में शामिल रहे हैं। और ये ईद में ऐसा नहीं करना चाहते थे। इतने सियाने कहाँ हैं कि हम ये काम तो करना चाहते हैं, पास ओवर में नहीं करेंगे। ये है कमेटी मीटिंग के फायदे। कमेटी वाले में कुछ बैठे होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ईद च ना करे आज। वजह क्या है ईद में ना करने की? पास ओवर के दिनों में क्यों ना करेंगे बात? एक तो इसकी रूहानी वजह है। रूहानी वजह यह है कि खुदावंद जो है, हम कहते हैं वो ही इज द बर्रा, खुदा का बर्रा, जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। और लाजम है कि वो पास ओवर में अपनी कुर्बानी पेश करे, क्योंकि पास ओवर का वाकया आप सारे जानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट की रोशनी में। तो ही इज द पास ओवर, ही इज द न्यू पास ओवर। और खुदा का एक प्रोग्राम है, इंसान का दूसरा प्रोग्राम है। अब जो सियासतदान हैं वो नहीं चाहते कि ये जो इनको हम जो कत्ल करेंगे वो ईद के दौरान हो, क्योंकि बलवा हो जाएगा, बगावत हो जाएगी, हंगामा हो जाएगा। क्यों हंगामा हो जाएगा? क्योंकि खुदावंद के चाहने वाले भी तो मौजूद थे, खुदावंद से प्यार करने वाले भी तो मौजूद थे। और तकरीबन 2 मिलियन की आबादी उस वक्त शहर में मौजूद थी, जब लोग पास ओवर ईद सेलिब्रेशन करने के लिए पूरी दुनिया से सफर कर सकते थे, जो सफर कर सकते थे। और आपको ये भी जुमला मैं याद करा दूं कि जो यहूदी इस पास ओवर फीस्ट में शामिल नहीं हो सकता था, वो हमेशा एक दुआ करता था, आज भी करता है। जो मानने वाले लोग हैं, इकरार करने वाले लोग हैं, और अ, खुदावंद के कलाम के साथ, तौरा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, आज भी वो ये जुमला आंसुओं के साथ कहते हैं। सुनिएगा जुमला क्या है। दिस ईयर हियर, नेक्स्ट ईयर देयर। दिस ईयर हियर, नेक्स्ट ईयर देयर। मीनिंग, आज तो इस पास ओवर में तो मैं यरूशलेम का सफर नहीं कर सका। बीमारी हो या कारोबारी मसरूफियत हो या कोई और परेशानी हो, I am unable to go and celebrate the Passover. But next year, I will go to the Passover and celebrate there in Israel. तो ये जुमला, ये दुआ आंसुओं के साथ आज भी पेश की जाती है। तो ये हमें याद रखना चाहिए। तो सरदार, यहूदियों के सरदार, उनका एक प्रोग्राम है कि हमने पास ओवर में इनका कत्ल नहीं करना। लेकिन खुदावंद की मर्जी, बाप की मर्जी यही है कि ये कुर्बानी, ये फिदवी, ये इवजी का जो हक है, वो मैं पास ओवर की दिनों में अदा करूं। तो कोई खुदा के मंसूबे में हायल नहीं हो सकता, और पास ओवर का दिनों में भी ऐसा हुआ। और अगर आप जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 पढ़ लेंगे, तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो अल्फाज वहां तहरीर किए, तो आपको खुदावंद का इरादा नजर आ जाएगा। लिखा है, देखो ये खुदा का बर्रा है, देखो ये खुदा का बर्रा है, जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। तो ये बहुत सारी बातें मैंने बैकग्राउंड के तौर पर आपके सामने रखी हैं, ताकि आपको इसका अंदाजा हो जाए कि क्या बातें हैं जो हम करना चाहते हैं। तो पास ओवर की जो फीस्ट है, उसकी मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं है। आप सब उस
ईद से, उस फेस्टिवल से वाकिफ हैं। ये सबसे बड़ी ईद समझी जाती है तारीख में। और खुदावंद यरूशलेम में यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक पहले महीने की 10वीं तारीख को दाखिल होते हैं। निसान का ये महीना है और साल 30 एडी है, और ये होली वीक का आगाज करता है, यानी जो हम अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। खुदावंद मंडे के रोज 10 तारीख को यरूशलेम में दाखिले का इंतखाब करते हैं। फ्राइडे पास ओवर जुमे का दिन था, जो महीने की 14वीं तारीख है। यरूशलेम में खुदावंद का शाहाना दाखिला रवायती टाइटल है, जो हम कहते हैं खुदावंद का यरूशलेम में शाहाना दाखिला। आमतौर पे पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर हम इसका इसी तरह से जिक्र करते हैं। शायद ये इस रवायती टाइटल यानी शाहाना दाखिला का सुनकर किसी को ये गलतफहमी हो गई हो कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसकी अक्कासी करना जरूरी है। ये कोई अर्थली या जमीनी या यहूदियत या हेवनली आसमानी या ताज पोशी का जिक्र नहीं किया जा रहा कि ये आप टाइटल दे दे कि ये टाइटल शाहाना दाखिला है, बादशाही दाखिला है। कि उस तरह से जैसे ताजपोशी होनी चाहिए थी वैसी ताजपोशी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको शाहाना पास ओवर का कहते हैं। तख्त नशीनी या रस्म तख्त नशीनी नहीं थी जैसी आमतौर पे हम इन दिनों में समझते हैं। तो हजूम का, जुलूस का, शुरका का दीवानावार या बेकाबू रद्द अमल उनके ईमान का खासा हकीकी और खरा इजहार यहाँ पर नजर आता है। क्या ये इसराइल के बादशाह को सच्ची अकीदत और नेक इरादे के साथ, दुरुस्त पहचान के साथ, पूरे जोश जज्बे के साथ मना रहे हैं? ये सोचने का सवाल है। जवाब है नहीं, ऐसा नहीं था। दुरुस्त पहचान के साथ ऐसा जोश जज्बा दिखा रहे थे, ये दुरुस्त स्टेटमेंट नहीं है। याद रखिए कि क्या खुदावंद बाप ने ये जुलूस निकालने का मंसूबा दिया था या नहीं। अगर ये दाखिला शाहाना ही होता, ताजपोशी का होता, हजूम, जुलूस पुरखुलूस होता, दिल से नारे लगा रहा होता, अकीदत पेश कर रहा होता, तो देखने में तो ऐसा लगता है कि पुरखुलूस है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं। तो हमें इन खास बातों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। नंबर 1, ताजपोशियां इतनी सादा नहीं होती जितनी सादगी से ये सवारी यरूशलेम में दाखिल हुई है। ये हमें सोचने की बात है। अनएक्सपेक्टेड, गैर मतवक्को ताजपोशियां नहीं होती। अचानक से जुलूस नहीं निकलते। बेसाख्ता जिसको हम कहते हैं वो नहीं निकलते, अचानक नहीं होते। अनऑफिशियल, गैर सरकारी नहीं होते। बड़ा एहतमाम किया जाता है, बड़ा ऐलान किया जाता है, बड़ी तैयारियां, बड़े झंडे और न जाने क्या क्या हम वहां पर देखते हैं। अब थोड़े दिनों में आपने बादशाह की ताजपोशी देखी होगी इंग्लैंड के, उनकी वालदा के इंतकाल के बाद, और आपने देखा कि कैसा बड़ा एहतमाम था, कैसे बड़े जुलूस थे। पूरी दुनिया से जो बादशाह थे, जो सदर थे, वजीर आजम थे, उनकी शिरकत थी, और किस एहतमाम और किस इज्जत के साथ वो ताजपोशी का एहतमाम हुआ था। तो ये जुलूस शहाना जरूर है अपनी जात में, क्योंकि बादशाह की उसमें शिरकत हुई है, लेकिन ये ऐसे जुलूस अचानक नहीं निकाले जाते। इतना सुपरफिशियल, सतही तौर पर ये जुलूस नहीं होते। खुदावंद का ये दाखिला बहुत अहम है।
तो ना ये याद रखिए, ना तो ये ताजपोशी की रस्म है, बल्कि चंद दिनों बाद तो ये उल्ट कर दिया जाएगा मामला। आज जो नारे लगा रहे हैं, मुबारक है वो, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आ रहा है, कल को हजूम यही नारा बदल देगा, क्रूसिफाई हिम, क्रूसिफाई हिम, क्रूसिफाई। नारा बदलने में हजूम के लिए क्या प्रॉब्लम? जिस इसराइल के बादशाह के नाम पर नारे लगाए जा रहे थे, तारीफें की जा रही थी, इज्जत अफजाई दिखाई जा रही थी, फिर उसी को रद्द करके सलीब दो, सलीब दो, सलीब दो के नारे ले जा रहे थे। एंड दे रिजेक्टेड द किंग ऑफ इसराइल। इसलिए अंग्रेजी में इसका जो टाइटल मैंने आपके सामने रखा इस हवाले का, वो यही हम कहते हैं, द रिजेक्शन ऑफ द किंग। बादशाह को रद्द कर दिया गया है। अब जरा गौर फरमाइए, खुदावंद मसीह की हकीकी ताजपोशी दो मराहल में, दो स्टेजेस में हुई है। जब खुदावंद अपना ज़मीनी मिशन मुकम्मल करके फिर बादलों की तरफ तशरीफ ले गए और गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठे, तो ये ताजपोशी की एक अजीम झलक है जो मैं चाहता हूं कि आपके तसव्वुर में, आपकी स्टडी में ये जरूर आए और आप इसको देखना चाहते हैं। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 3, वर्स 1, 13, ये दो हवाले एक ही किताब से, और तीसरा हवाला भी एक ही किताब से, चैप्टर 8 वर्स 1। तो 1, 3, 1, 13, 8, 1, and then 10, 12, 12, 2, सारे हवाले इब्रानियों से आपके सामने रखे हैं, तो जरूर पढ़िएगा। और फिर आप फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 9, मैंने भी अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को बहुत सर बुलंद किया और खुदावंद को ऐसा नाम बख्श दिया गया है जो सब नामों में आला तरीन नाम है। दूसरा मरल जमीन पर होगा, होगा ताजपोशी का दूसरा मरला जमीन पर होगा। आसमान वाला मंजर आपके सामने रख दिया है, अब जमीन वाला मंजर रखता है। फिर वो गधे के बच्चे पर सवारी नहीं होगी, सफेद घोड़े पर सवारी होगी। ये सच और बरहक है। इस सच्चे और बरहक के सर पर बहुत ताज होंगे। उसका एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उस बड़े के सिवा कोई नहीं जानता कि वो क्या नाम है। खून छिड़की हुई पोशाक पहने हुए होगा और उसका नाम क्या होगा? कलाम खुदा, कलाम खुदा, यही नाम कहलाएगा, कलाम खुदा। और अगर आप हवाला पढ़ना चाहते हैं तफसील के साथ, मैंने तो सादा लफ्जों में आपको बता दिया। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 to 15, मकाशफा 19वां बाब और उसकी 11 से 15 आयत तलावत कर लीजिएगा। खुदावंद अब तक यही कहते रहे कि खबरदार किसी को ना बताना कि मैं कौन। अजीब बात है, यानी अपनी शोहरत, अपने आप को मशहूर करना, फेसबुक पे डालना, यूट्यूब पे डालना, ये कभी आप, मतलब मिसाल दे रहा हूं आज की, कभी आपके ख्याल में नहीं आए। जब भी कोई पहचानता था तो आप मना फरमाते थे कि खबरदार किसी और को ना बताना। आपको याद होगा मरकज के पहले ही बाब में आखिरी आयतों में 40 से लेकर 45 आयत तक खुदावन ने सबत के रोग मुआवजा किया और एक कोड़ी जो कोड़ की बीमारी में मुब्तला था उसने खुदावन से दरखास्त की कि इफ यू वांट यू कैन मेक मी क्लीन लॉर्ड, इफ यू वांट यू कैन मेक मी क्लीन, आई हैव नो डाउट इन माय हार्ट, मेरे दिल में कोई शक नहीं है, आप चाहे तो मुझे शिफा दे सकते हैं।
व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेयर। और हम तो यहाँ चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के अभी कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। ये बदतमीजी की इंतहा है। ये दुआ नहीं है, ये डिक्टेशन है, ये दादागिरी है। तो दादागिरी में और दुआ में फर्क समझना बहुत जरूरी है। दबके मार देने, डराते खुदावंत को, मत्ती च तू इंज लिखिया सी, फलानी जगह ते तू इंज किया सी, हुण कर दे ओदे मुताबिक। ये नहीं कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है तो जमीन पर भी हो, नहीं, ऐसा नहीं। मेरी मर्जी पूरी जैसे जमीन पे होती है वैसे ही आसमान पर हो, कहते ये नहीं है, लेकिन टोन से यही पता चलता है, उनके अल्फाज से यही पता चलता है। तो इस बदतमीजी का हमें इलाज करना चाहिए। दुआ अकीदत के साथ, दुआ अदब के साथ। मैं आपसे जोश के साथ बात करता हूँ, आप मेरे भाई हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, बुजुर्ग हैं। मैं आपसे तो इस अंदाज से बात कर सकता, लेकिन इस अंदाज से मैं अपने खुदावन से बात नहीं कर सकता। तो जब मैं दुआ करता हूं, मेरी टोन फर्क है, मेरे अल्फाज की अदायगी फर्क है, मेरे मुंह से लफ्ज अदा होने में टाइम लगता है। मैं सोचता हूं कैसे वो ख्याल को पेश करूं, किस अदब और किस अकीदत के साथ पेश करूं। लेकिन अगर मैं बादशाह के सामने भी दबके मारता हूं, इसका मतलब है बादशाह मैं हूं, वो नहीं है, वो मेरा मुलाजम है, जैसे मैं कहूं वैसे उसको निकलता है। ये ऐसी बदतमीजी मैंने और कहीं नहीं देखी, लेकिन सिर्फ दुआ में देखी है। तो हमें जोश में और होश में फर्क करने की बहुत सख्त जरूरत है। तो अब खुदावन पहले यही सबको कहते रहे कि मैं वो कोड़ी की बात कर रहा था, तो कोड़ी ने जब ये कहा कि अगर आप चाहें तो मुझे शिफा दे सकते हैं, तो खुदावन ने कहा यस आई वांट यू टू बी क्लीन, और ही मूव्ड विद कंपैशन, और फिर उनको टच किया और उसका कोड़ जाता रहा। उस वक्त उसको क्या नसीहत की? डोंट शेयर दिस विद एनीबॉडी, डोंट टेल एनीबॉडी व्हाट आई हैव डन। हदायत क्या दी? Only go and show yourself to the high priest, or the priest. Go and show yourself to the priest. Let him examine. अब ये इन्वर्टेड कॉमास में एक मैसेज खुदावंत की जात पाक भेजती हैं इस कोहड़ी के पास, जिसकी ख्वाहिश पूरी होगी, जिसकी दुआ सुन ली गई, और कोड़ जैसी, मौत जैसी बीमारी से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया, लाइलाज बीमारी से वो इस तरफ आ गया, और उसको एक ही सबक दिया कि किसी को बताना नहीं। कलाम में क्या लिखा है? उसने इस पे अमल किया? नहीं। ही टोल्ड एवरीबॉडी, सबको बताया। तो मैं इतना भी इसका बुरा नहीं मानता। एक लिहाज से मैं सोचता हूं, अगर मैं कोड़ी होता, मायूस हो चुका होता, मेरा कोई इलाज नहीं था, मैं मौत के, कब्र के दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ हूं, किसी वक्त भी मेरी मौत हो सकती है, और मेरी जान को इतनी तकलीफ है, मेरे अजीजों ने, मेरे खानदान ने मुझे घर से निकाल के एक वीराने में फेंक दिया है। और अगर आपने बेनहर देखी है तो आपको पता है कि कोड़ियों का विलेज अलग होता था और कैसे उनको खाना मुहैया कर दिया जाता था। तो अगर आप कलाम पाक की रोशनी में ये सारी तालीम देखेंगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर मैं कोड़ी होता, मुझे शिफा मिल जाती, मौत से मैं जिंदगी में दाखिल हो जाता, मेरा खानदान से टूटा हुआ रिश्ता बहाल हो जाता, मैं फकीर मांगने वाले की बजाय अब मैं फकीर मांगने वाला नहीं रहा, अब मैं एक अपने तौर पे इज्जतदार मुआशरे का फर्द बन गया हूं। तो मुझे तो सिर्फ इस हुक्म को मानना चाहिए था कि किसी से जिक्र ना करता, लेकिन मैंने इसको ऐसा मशहूर किया कि फिर खुदावंद दोबारा अलानिया तौर पर शहर में दाखिल ना हो सके, और मैंने खुदावंद की मिनिस्ट्री को भी नुकसान पहुंचाया और खुदावंद के हुक्म की भी नाफरमानी की। हम ये तो चाहते हैं हमारी दुआ कबूल हो जाए, लेकिन खुदा के कलाम जो कहता है उस पर अमल नहीं करते। नतीजा क्या हुआ? He failed to carry the message that the Lord was sending to him. तो एक तफसील सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि हुक्म मानना कितना जरूरी है, दुआ करना कितना अहम है कि इन लफ्जों के साथ, और सिर्फ अपनी ही ना सुनाओ, खुदावन की भी सुनो। और अब दोबारा इस तरफ आ जाइए। जुलूस का भी किसी को पहले से कोई कमेटी नहीं बनाई गई थी जो इस जुलूस को ऑर्गेनाइज करती, ना कोई इश्तहार दिया गया था, और ना ही कोई इसके बैनर बनाए गए थे। तो सवारी का बंदोबस्त करना था,
ये 12 से 72 तक से ये काम हो रहा है। कलाम पाक का लिखा हुआ पूरा होना है। कहाँ लिखा हुआ है जो पूरा होना था वो भी हमें पता है। जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9, ये पेशन गोई थी। इस पेशन गोई का पूरा होना लाजम था। ए बिन्नते सेऊन, तू नहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम, तू खूब ललकार। वजह वजह भी लिखी हुई है। वजह ये है क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है, वो नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर जिस पर कोई सवार नहीं हुआ उस पर सवार। कभी आप ऐसे घोड़े पे बैठे हो जिसको सुधारा ना गया हो, जो हॉर्स ब्रेकिंग के प्रोसेस से ना गुजरा हो, किसी ऐसे गधे पर सवार हुए हो जो जो गधा उस गधा ब्रेकिंग से के अमल से ना गुजरा हो, ये आसान काम नहीं। घोड़ा आपको अपनी पीठ पे सवारी नहीं कर रहे और ऐसा नीचे झपटेगा और पांव से आपको रौंदेगा कि बड़े बड़े लोग इसमें जख्मी हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग इसमें तकलीफ और मुश्किल में आते हैं। तो आप देखिए, जानवर को पहचान है कौन मेरी सवारी कर रहा है। बड़ी बात है। ये पेशन गोई, ये प्रोफेसी जो सिर्फ और सिर्फ खुदावंत की पूरी होती थी। जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9, बादशाह होने के क्रेडेंशियल जो थे वो सिर्फ आपके पास थे, किसी और के पास नहीं थे, जो साबित करते हैं कि इस्राएल का बादशाह यही जात पाक है जो गधी के बच्चे पर सवार है। यही इस्राएल का बादशाह है। अब मैं एक और बात आपके सामने रखता हूं, पिछले साल भी और उससे शायद पिछले साल भी रखी थी। जब भी इस वाक्य का जिक्र होगा, इस वाक्य का जिक्र इसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से मैं आपके सामने पेश करता हूं। क्योंकि हम ये तो पढ़ लेते हैं कि खुदावन ने अपने दो रसूलों को भेजा कि सामने के गांव में जाओ। ये लफ्ज आपने अभी सुने हैं तलावत से। ये सामने तो चार हैं, एक ये सामने है, एक ये सामने है, एक ये सामने है, एक ये सामने। जिस तरफ भी मैं रुख कर लूं, जिस तरफ भी मैं चेहरा कर लूं, अगर मेरा चेहरा इस तरफ है तो ये है सामने, और अगर मैं अपना चेहरा इस तरफ कर लूं तो ये है मेरे सामने। तो कौन से सामने की तरफ भेजा, ये सवाल होना चाहिए। तो वो सामना कौन सा है? वो सामना जिस तरफ खुदावन का मुंह था, दुरुस्त सिमत में शागिर्दों को कहा कि सामने के गांव में जाओ। बस यही काफी। कभी आपने सोचा कि गांव का नाम नहीं बताया? भाई कह देते गुजरम वाले चली, वो तो खैर गांव नहीं है लेकिन ऐसी मिसाल दे, कामों की चली, किसी का नाम ले ले, नाम नहीं लिया। गांव का नाम क्यों नहीं लिया? इशारा क्यों किया कि आज तक इसको सीगे राज में रखा हुआ है। सदियां गुजर गई, हमें तो पता है कौन से गांव गए, लेकिन उस वक्त आपकी जुबान मुबारक से गांव का नाम नहीं निकला। सामने के गांव में चले जाओ, उसमें दाखिल होते ही तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोलना। आगे जुमला जो है वो बहुत अहमियत अख्तियार कर गया। उसके मालकों को मालक नहीं, मालकों को, ये क्या मतलब? मतलब ये है कि वो जॉइंट फैमिली है, बड़ा ग्रुप है। वो जो माल डंगर जो भी उनका सब जायदाद है वो इकट्ठी है, और वो सब खुदावन के खुफिया शागिर्द है। ये इंतजाम खुदावन ने अकेले में किया है कि मैं अपने दो शागिर्दों को, अपने दो रसूलों को भेजूंगा, उनके भी नाम नहीं उनको बताए, और अपने रसूलों को उन मालकों के नाम नहीं बताए
गांव का नाम नहीं बताया और भेजा कि सामने की गांव में जाओ। मालिक जब तुम उन जानवरों को खोल रहे होगे तो तुमसे वो मालिक पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना खुदावन को इसकी जरूरत। ये पासवर्ड है। लड़ाई में मेरा बाप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी में थी, तो मैंने वॉर की बहुत सारी कहानियां सुनी हुई। तो वो मुझे बताया करते थे कि बर्मा में थे, असम में थे, तो वो बताते थे कि हर रात एक पासवर्ड जारी कर दिया जाता था जो सब लोगों को पता होता था कि जब आप चौकी पे पहुंचते हैं, सख्त अंधेरा है, तो चौकीदार आपसे जो वहां पर पहरा दे रहा है, छावनी में दाखिल होने से पहले वो आपको बंदूक तान के एक स्टेटमेंट देता है। आपने उसके पासवर्ड को स्टेटमेंट के तौर पे दोहराना है, तो वो बंदूक नीचे करके आपको अंदर दाखिल होने की इजाजत दे देता है, क्योंकि आपने करेक्ट पासवर्ड इस्तेमाल किया है। और कई दफा तो जब खबर आती थी कि आज कुछ मुश्किल है और शायद किसी ने ये आवाज सुन ली है या दुश्मन को पता चल गया है कि आज रात का पासवर्ड क्या है, तो 2-2 घंटे में पासवर्ड चेंज कर दिया जाता, 3-3 घंटों में पासवर्ड जो है वो चेंज कर दिया जाता था। और आपको ये भी ताज्जुब होगा, यही निजाम आज भी लड़ाई के दिनों में अपनाया जाता है। ये हालत जंग है खुदावन की। This is the way to keep the secret. One way of keeping the secret is the kingdom way, and the other way of keeping the secret is our way. हमारा way of keeping the secret क्या है? देखो पाजी, गल ना तुहाडे दरम्यान ही रहे ते मेरे दरम्यान ही रहे, किसी होर नूं ना दसण। ये है हमारा पाकिस्तानी तरीका, इंडियन तरीका कि भाई ये बात हमारे दरम्यान रहे, किसी और को ना पता चले। ये है, ऐसा हम सीक्रेट रखते हैं। लेकिन हम कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। अगर दीवारों के भी कान है तो वो भी सुन लेंगे, परिंदे सुन लेंगे, हवा में जो उड़ रहे हैं वो भी सुन लेंगे, वो जाके चुगली कर देंगे, वो बता देंगे। तो इफ यू द मोमेंट यू से दिस इज ओनली बिटवीन यू एंड मी, रिमेंबर दिस इज नो लॉन्गर अ सीक्रेट, इट विल बिकम टॉक ऑफ द टाउन। तो खुदावन ने ये किंगडम में जो हमें तरीका सिखाया है कि राज को कैसे राज रखना है। सदियां गुजर गई हैं, आज तक पता नहीं चला कि ये कौन सा घर था और उस घर के मालिकों का नाम क्या था, क्योंकि वो खुदावन के खुफिया शागिर्द थे। तो उन्होंने भी कहा खुदावन हम जानवर तो देंगे, लेकिन किसी को आके लेके जाना पड़ेगा। लेकिन कैसे लेके जाना पड़ेगा? तो खुदावन ने कहा फिक्र ना करो, मैं अपने लोगों को भेजूंगा, उनको नहीं बताऊंगा तुम्हारा नाम और उनको नहीं बताऊंगा तुम्हारे गांव का नाम, ये किसी तरह से खुफिया ही रहेगा। और जब वो आए और वो आके किसी से पूछेंगे नहीं, वो आके इसको जब खोलने लगे, समझ जाना कि ये मैंने ही उनको ये हदायत दी है। और जब वो खोलने लगे तो तस्दीक कर लेना, वेरीफाई कर लेना और उनसे ये सवाल करना पासवर्ड के तौर पर कि तुम इसको क्यों खोलते हो। तो जब वो पूछे कि क्यों खोलते हो, तो वो अगर ये कह दे कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, दैट इज द पासवर्ड, द लॉर्ड हैज नीड, दस का पासवर्ड हो गया। अब मैं इजाफा कर रहा हूं अकीदत के तौर पे, ये कलाम का हिस्सा नहीं है, ये मोहब्बत का हिस्सा है। मैं अगर होता खुदावंद का खुफिया शक, इतनी हिम्मत खुद तो ना होती कि मैं जानवर खुद पहुंचा देता। डरता हूं कि मुझे मार देंगे। सीआईए इज रेड रेड अलर्ट पर है, टेंपल प्रीस्ट की भी और रोम की भी, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा की तादाद हो जाती है ऐसे मौके पर यरूशलेम की, तो खतरा बहुत होता है। आर्मी इज ऑन द रेड अलर्ट, खुद पहुंचा ना सकता। तो जब वो
पासवर्ड मुझे सही देते हैं और खोलते हैं जानवर को, द लॉर्ड हैज नीड, तो मैं अकीदत से पूछता, आर यू श्योर ही ओनली सेड टू ब्रिंग दीज एनिमल्स? मेरी जान हाजिर है, मेरे बच्चे हाजिर, मेरा सब कुछ हाजिर, आर यू श्योर दिस इज ऑल व्हाट ही वांट्स? यस, दिस इज ऑल व्हाट ही वांट्स। ये अकीदत के फूल, मोहब्बत के फूल बने, इतने सदियों बाद पेश किए, सिर्फ ये जाहिर करने के लिए जो खुदावंद से प्यार करते हैं, वो माल की परवाह नहीं करते, वो दौलत की परवाह नहीं करते, वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, अपना घर बार बीवी बच्चे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार, और ऐसा किया है, सदियों पे लोगों ने ऐसा किया, उन तलवारों को चूमा है जिन तलवारों ने खुदावंद के लोगों की गर्दन को उड़ाया। उसने कहा कि इस तलवार को जरा नीचे करो, क्योंकि मैं इस तलवार को चूमना चाहता हूं, इस तलवार की वजह से मेरे मालिक के नाम पर मेरी गर्दन मेरे तन से जुदा की जाएगी। अकीदत ये है, इबादत ये है। पिछले हफ्ते हमने बहन मरियम की इबादत का आपको एक झलक दिखाई थी। कीमती मरमर का, संगे मरमर का इत्रदान और कीमती इत्र जाटामासी का तेल जो इंडिया से आया था, वो पेश किया, खुदावंद के पांव पर, सर पर ढेला और अपनी इबादत कंप्लीट की। लोगों ने, एक बंदे ने एतराज भी किया, लेकिन जो खुदावंद से प्यार करते हैं वो ना तो अपने औरत के बाल उसकी जीनत है, उसने अपनी जीनत की कोई परवाह नहीं की और अपने बालों से खुदावंद के पांव को पहुंचा और खुदावंद के दफन का एहतमाम किया। ये छोटी इज्जत नहीं है। औरत कोई भी हो, कैसी हो, किसी जमाने की हो, वो कभी भी ऐसा पब्लिक के सामने कभी ना करती, लेकिन उसने मोहब्बत में, खुदावंद की मोहब्बत में ऐसी मजबूती से कायम थी, हमेशा खुदावंद के कदमों में बैठती थी। इसका जिक्र मैं बारहा कर चुका हूं। बहरहाल, अब मैं आपकी तवज्जो इस जानवर की तरफ, इस खुफिया शागिर्द की तरफ, इस सारे इंतजाम की तरफ कर चुका हूं। सिर्फ एक जुमला कह के इस बात को मुकम्मल करना चाहता हूं ताकि हमें पता चल जाए, और वो क्या बात है। सिर्फ ये बताना मकसद था, ऐसे जानवर कोई नहीं खोलने देता। आज की अगर मैं मौजूदा मिसाल ले लूं समझाने के लिए, कि आज अगर खुदावंद होते और वो कहते कि सामने के गांव में चले जाओ, वहां एक मर्सिडीज बेंज जो है वो खड़ी हुई तुम्हें नजर आएगी, ब्रांड न्यू, अभी तक कोई उसके ऊपर कोई सवार नहीं, चाबी उसके अंदर लगी होगी, दरवाजा खोलना और उस चाबी से गाड़ी स्टार्ट करके यहां ले आओ। मेरे दो रसूल जाते, दरवाजा खोलते, गाड़ी स्टार्ट करते और रिवर्स करके और मेरे पास लाने की कोशिश करते, तो गाड़ी का मालिक उनके साथ क्या हशर करता? अगर वो ये पूछ भी लेते कि क्यों लेके जा रहे हो, हमारी गाड़ी को क्यों स्टार्ट किया है, और अगर वो ये कह भी देता कि खुदावंत को इसकी जरूरत हो, तो खुदावंत को भी कहते देख लेते हैं और तुझे भी देख लेते, मार मार के दुम्बा बना देते। हाउ डेयर यू टच आ कार। ये साबित कर रहा हूं कि ये इलाही इंतजाम था, ये खुफिया इंतजाम था, ये अकीदतमंदों के जानवर हैं, ये खुदावंत के खुफिया शागिर्दों के जानवर हैं। इस बात का सबूत पेश कर रहा। तो खुदावंत ने इस अमल को अपने रसूलों के जरिए से दोहराया, और फिर जब खुदावंत ने उस इंतजाम को पाया तकमील तक पहुंचाया, तो अपने कपड़े जब वो जानवर को लेकर आए, तो हजूम ने क्या किया कि अपने कपड़े राह पर बिछाए और बिछाते ही चले जाते थे, अपर आउटर गारमेंट जो थे। और जब वो शहर के करीब यानी जैतून के पहाड़ के अतराव पर पहुंचा, तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजूदों के सबब से जो उन्होंने दिखाया कि खुश हुए,
जितने मौजज़ात आपने दिखाए थे सब खुश हुए और बाआवाज़ बुलंद कहने लगे, खुदावंद की हम्द हो, खुदावंद की तारीफ हो। और वो क्या जुमला दोहरा रहे थे, मुबारक है वो जो बादशाह के नाम पर आता है, आसमान पर सुला और आलमे बाला पर चला। कभी माफ कीजिएगा, बैटरी खत्म हो गई जी। होशाना होशाना के नारे आप लगाते हैं, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मैंने एक दफा पूछा था, आपको याद भी होगा, कि होशाना का क्या माने हैं। तो क्राउड ने जवाब दिया, होशाना का मतलब है मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये जहालत की बेहतरीन खूबसूरत तस्वीर दिखाई, और ये एक गिरजे की, बड़े गिरजे की बात कर रहा हूं। बहुत बड़े गिरजे में बहुत ज्यादा लोग टेंट में भी बैठे हुए, शामियानों में बैठे हुए, क्योंकि खास था तो वो बहुत लोग आते हैं तादाद में। तो मैंने पूछा होशाना का क्या मतलब है। कहते हैं मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, ये इसका मतलब। झूठ बोलते हैं, ये इसका मतलब नहीं है। होशाना का मतलब है सेव अस नाउ, अब हमें बचा। बादशाह है, पहले रोटी का बादशाह बनाते थे, आप वहां से निकल गए। पहले मना करते थे, आज एलानिया तौर पर यरूशलेम में एक बादशाह की हैसियत से, लेकिन सुलह और अमन के शहजादे की हैसियत से दाखिल रहे। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। तो गधे की सवारी यरूशलेम में बादशाह लोग किया करते थे, लेकिन हालत अमन में किया करते। हालत जंग में गधा की सवारी नहीं होती थी, घोड़े की सवारी। तो इन दो सवारियों में बहुत फर्क है। एंड ही वॉज एंटरिंग एज अ किंग ऑफ पीस। और दाखिले से पहले आप यरूशलेम पे रोए भी थे, ये भी आपको याद हो। तो बाकी तफसील बहुत है जो बतानी जरूरी है, लेकिन आज आपको ये बता दिया है, दोबारा पहले भी बताया होगा। होशाना डज नॉट मीन कि आप मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट एक नाम से नहीं जुड़ी हुई। होशाना मीन सेव अस नाउ। किससे? सियासी आजादी मांगते थे, रोम से आजादी मांगते थे। आपको एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8 याद होगा। उससे पहले जब खुदावन ने ग्रेट कमीशन दिया, अमाल की किताब के मुताबिक, वहां पर भी उससे पहले रसूल यही पूछते हैं कि आर यू गोइंग टू रिस्टोर द किंगडम ऑफ इज़राइल? क्या अब आप भी इसराइल की बादशाह को बहाल करेंगे? अभी तो कर दे। उनके दिमाग में वही सियासी आजादी कूट कूट के भरी हुई थी। ऐसा नहीं था। He came to give them freedom from sin, freedom from death. So यही रिक्वेस्ट वहां पर पेश की जा रही है, सेव अस नाउ प्लीज। ये है होशाना का मतलब। तो आज इसका अगला हिस्सा हम अगले हफ्ते करेंगे, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका। मे गॉड ग्रांट अस विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, गिव अस हिज पीस, fill our mind with his grace upon grace. And as we think through, जैसे हम इन दिनों में खुदावंद की उन तमाम वाकयात को चारों अनाजीज से पढ़िए। ये मेरा फेवरेट मशगला, मशगला तो नहीं कहना चाहिए, दिस इज what I gain my blessing from. I read all the 4 accounts, चारों रावियों के लिखे हुए सलीब के वाकयात, और मैं पढ़ता हूं और अपने आंसुओं का नजराना पेश करता हूं। आपको किसी डॉक्यूमेंट्री की जरूरत नहीं है, किसी वीडियो की जरूरत नहीं है, किसी बड़े टीचर की जरूरत नहीं। जस्ट रीड द वर्ड ऑफ गॉड आउट लाउड। मुकदमा 7 पेशियां हुई थी, उन 7 पेशियों का जिक्र सुने। गैर 7 कानूनी पेशियां, मौका मिला तो कभी। ये गैर 7 कानूनी, रात को अदालत खुलती नहीं है। एक पाकिस्तान में रात को अदालत खुली और एक उस वक्त रात की अदालत खुली,
اور 7 پیشیاں کر کے اور خداوند کے اوپر غیر قانونی مقدمہ چلا کے غیر قانونی، اور یہ عدالت سے سن کر بھی he is innocent, I find no guilt in him at all. یہ تاریخی لفظ کلام پاک کا حصہ ہے. He was absolutely sinless. یہ کورٹ نے، روم کے عدالت کے صدر نے کہا تھا اور فیصلہ لکھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو مسلوب کیا گیا، پھانسی دی گئی. وجہ آپ جانتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. آپ نے میری باتیں توجہ سے سنی. I am very grateful. آمین.